अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपकी ब्यूटिशियन आयशा महफूज। देखने वालों को मैं बताते चलूँ कि हमारी क्लासेस जो है वो मंडे और फ्राइडे को अपलोड होती हैं, ठीक है, 7 o'clock पे। और हम बात करते हैं मेकअप के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर और फैशन के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स सब शेयर करती हूँ मैं सबके साथ, ठीक है। और अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ हुआ है बेसिक टू एडवांस मेकअप का, जो कि जो है आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोग जो है वो उसको देखें और उसको सीखें और जो है मुझसे फ़ायदा उठाएं। तो चलिए आज हम चलते हैं। हम लोग जो है काफ़ी सारा जो है कोर्स को कवर कर चुके हैं, तो हम उसको थोड़ी सी रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है, ताकि हमारे जो नए देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि हम क्या पढ़ चुके हैं और हम क्या कर चुके हैं, कितनी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो चलिए, तो मेकअप के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखी क्लिनजिंग, ठीक है, देन टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्राइमर, कलर करेक्टर, फाउंडेशन, कंसीलर। अब हम देख रहे हैं पाउडर, यानी हम अपना 8th स्टेप देख रहे हैं पाउडर, ठीक है। तो आज हम हमारी डिटेल क्लास होगी पाउडर के ऊपर, ताकि जो है वो कोई कंफ्यूजन बाकी न रह जाए और आप लोगों को पाउडर के अंदर भी कोई मसला ना हो। तो पाउडर का काम क्या होता है। पाउडर का काम ये होता है कि वो हमारी जो फाउंडेशन होती है उसको फिक्स करता है, यानी हमारी जो स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं ओपन, या हमारी फाइन लाइंस होती हैं उसको कवर करता है। तो डिफरेंट टाइप के पाउडर्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप के पाउडर आते हैं और कौन से पाउडर्स का कौन सा काम है। तो चलिए, मैं आपको जैसे मैंने आप लोगों के लिए पाउडर की टाइप लिखी है, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं ऐसे आप लोगों को थोड़ा सा क्लोज में कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लूज पाउडर। अब लूज पाउडर क्या होता है। लूज पाउडर जो होता है ये भी एक सेटिंग पाउडर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पाउडर की जो टाइप्स होती हैं, तो कितनी टाइप्स होती हैं। लूज पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, एचडी पाउडर एंड फिनिशिंग पाउडर, ठीक है। तमाम पाउडर्स का काम एक जैसा ही होता है। उसके अंदर भी 3 टाइप्स ऑफ पाउडर आते हैं, यानी एक ट्रांसलूसेंट पाउडर आता है, बनाना पाउडर आता है, देन स्किन टोन पाउडर आता है, ठीक है। अच्छा गाइस, पाउडर का मकसद क्या होता है। मेकअप में पाउडर का मकसद ये होता है कि आपके जो ओपन पोर्स हैं जो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके फेस पे फाइन लाइंस होती हैं, ठीक है, ये उन लाइंस को कवर करता है और आपके फाउंडेशन को जो है ये लॉक करता है। तो पाउडर जब हम अपने फेस के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर पाउडर लगा लेते हैं, तो हमारी फेस जो है वो हमारे मैट फिनिशिंग के अंदर आ जाता है, और हमारे जो ऑयली फेस होता है स्पेशली, वो जो है उसके ऊपर एक मैट फिनिशिंग आ जाती है। और हमारी जो फाउंडेशन होती है वो फिक्स हो जाती है, यानी सेटिंग हो जाती है। यानी हम लूज पाउडर को कहते हैं सेटिंग पाउडर, ठीक है। तो सेटिंग पाउडर क्या का मकसद ये होता है कि वो आपके फेस के ऊपर लगी फाउंडेशन को सेट कर देता है, बिठा देता है, फिक्स कर देता है, लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलूसेंट पाउडर है और बनाना पाउडर है और ये स्किन टोन पाउडर है, ये तीनों इस लूज पाउडर की ही नेम है। यानी लूज पाउडर के अंदर ये तीनों इसके एग्जाम हैं, जिनका काम यही है कि ये बेस को सेट करते हैं, फाउंडेशन को सेट करते हैं। अब ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ये नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और बहुत ही जो है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त इसके जो है रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। हम अक्सर जो है वो ज़्यादातर हम इसको जो है लूज पाउडर को, ट्रांसलूसेंट पाउडर को जो है वो हम यूज़ करते हैं आफ्टर लिक्विड फाउंडेशन, ठीक है। और बनाना जो पाउडर होता है इसके अंदर होता है येलो टिंट, यानी इसके अंदर थोड़ा येलो शेड आ रहा होता है। इसी तरह स्किन टोन पाउडर जो होते हैं ये हमारे, जैसे मेरी अपनी स्किन टोन है, अगर मैं इसके ऊपर अपनी टोन की फाउंडेशन लगा रही हूँ और देन मैं फिर अपने ही टोन का जो है पाउडर लगा लेती हूँ, तो मैट फिनिशिंग के साथ जस्ट मेरे ही टोन के अंदर मेरा मेकअप रहेगा, यानी ना तो डार्कर होगा और ना ही लाइटर शेड के अंदर जाएगा, यानी वो मेरी स्किन टोन टाइप के अंदर होगा। तो ये तो हमने देखी ट्रांसलूसेंट के अंदर तीनों टाइप्स, ठीक है। लूज पाउडर के अंदर सॉरी तीनों टाइप्स, ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर एंड स्किन टोन पाउडर, यानी तीनों का काम एक ही है, तीनों के नाम डिफरेंट हैं, ठीक है, और इनके कलर डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि लूज पाउडर का काम है सेटिंग करना, अपने फेस के ऊपर मैट फिनिशिंग देना, ठीक है। अब हम देंगे कॉम्पैक्ट पाउडर के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया लूज पाउडर के ऊपर कि लूज पाउडर जो है वो एक लो कवरेज जो है वो पाउडर है, ठीक है। यानी कि क्या है कि जब आप इसको फाउंडेशन के ऊपर लगाते हैं, तो जो ये लूज पाउडर है
ये मीडियम कवरेज ही देता है। लेकिन जब हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर का भी काम यही है कि ये आपके फाउंडेशन की सेटिंग करता है, आपके पोर्स को हाइड करता है, आपकी फाइन लाइंस को हाइड करता है, लेकिन इसमें कलर पिगमेंटेशन जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। यानी ये एक आप इसको जो है एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इसको जो है बट करके यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि हम कॉम्पैक्ट पाउडर को एज अ ट्विन केक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लूज़ पाउडर में और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या डिफरेंस है कि लूज़ पाउडर एक लो कवरेज मेकअप है, पाउडर है, और कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो एक हाई कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर है। यानी कि अगर आपने एक मीडियम बेस लगाई है, मीडियम कवरेज की बेस लगाई है और उसके ऊपर आपने यूज़ किया है लूज़ पाउडर को, तो वो उसको मीडियम कवरेज ही देगा, यानी वो भी एक मीडियम कवरेज ही देगा। लेकिन अगर आपने एक मीडियम कवरेज का फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर दिया है और उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करते हैं, तो वो मीडियम से हाई कवरेज की फाउंडेशन बन जाएगी। यानी आपके फेस को लॉन्ग लास्टिंग कर देगा और आपके बेस को बहुत फ्लॉलेस बना देगा और आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी मैट फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। और लूज़ पाउडर ये होता है कि लूज़ पाउडर जब आप यूज़ करते हैं, तो स्पेशली लूज़ पाउडर में आप जब ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो एक बहुत ही वाइट सा जो है उसका नज़र आता है, तो उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है ताकि वो आपके फेस पे एकदम फ्लैश नहीं लगाए। लेकिन जब आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त और हाई कवरेज देता है और आपकी फेस फाउंडेशन को, आपके बेस को, आपके जो है वो लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। और अगर आपने लो मीडियम या मीडियम कवरेज की फाउंडेशन यूज़ की है, उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हाई कवरेज हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को अब ये समझना ये है कि लूज़ पाउडर भी आपको जो है और सेटिंग दे रहा है, ले और कॉम्पैक्ट पाउडर भी सेटिंग दे रहा है। यानी काम दोनों का एक है, लेकिन दोनों की कवरेज में फ़र्क है, दोनों के रिजल्ट्स में फ़र्क है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि लूज़ पाउडर में क्या फ़र्क है और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि एचडी पाउडर का क्या मतलब है और ये किस लिए यूज़ होता है और इसके क्या रिजल्ट्स हैं। ये गाइस, ये देखिए, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह में होते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा जो है ये देख रहे हैं, ये इसको अगर आप ये देखें, इसको मैं यहाँ पे, तो ये देखिए कितना वाइट सा जो है वो नज़र आ रहा है। तो इसको अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे, तो ये एकदम आपके फेस के ऊपर जो है ना वो फ्लैश की तरह जो है वो नज़र आएगा। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर को आपने अच्छे से इसको, ये देखिए, ये देखिए, यानी अभी भी ये वाइट वाइट सा नज़र आ रहा है। इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। ये देख रहे हैं आप लोग, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर जो है ये इस शेप में होता है, ठीक है। इसको आप एज अ ट्विन केक भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एज अ जो है वो जब आप इसको लगाते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग देता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए, और इसी तरह अब हम आने लगे हैं एचडी पाउडर के ऊपर। तो मैं पहले आप लोगों को एचडी पाउडर दिखा देती हूँ, ठीक है। अब हम आ रहे हैं एचडी पाउडर के ऊपर और अब मैं आपको एचडी पाउडर जो है वो दिखा देती हूँ। मेरे पास ये एचडी पाउडर, ये देखिए, अल्ट्रा एचडी पाउडर है कलर इंस्टीट्यूट का। ये देखिए,
अब मैं आपको इसकी जो है एचडी पाउडर की क्वालिटीज़ भी बता देती हूँ। जी गाइस, तो मैं आप लोगों को एचडी पाउडर के बारे में बता रही थी कि इसके अंदर माइक्रो जो है पार्टिकल्स होते हैं, यानी इतना इतना सॉफ्ट होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि हम इसको जो है बड़ी इसको हम जो है ब्राइडल मेकअप के अंदर और पार्टी मेकअप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये बड़े हाई रेजोल्यूशन वाले जो कैमरास हम लोग यूज़ करते हैं, जो मॉडलिंग करते हैं या जो मेकअप ब्राइडल मेकअप वगैरह होते हैं, उनको पता है कि वो उनके शूट जो है वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरास के साथ होते हैं। तो ये जब एचडी पाउडर का हम यूज़ करते हैं मेकअप के अंदर, तो बड़े एचडी रिजल्ट्स देता है और बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरे क्लाइंट बड़े खुश रहते हैं इस फाउंडेशन के साथ और इस पाउडर के साथ कि जब मैं इसको प्रॉपरली मेकअप करके लगाती हूँ, तो अक्सर जब मेरे क्लाइंट्स जो होते हैं जिनने लेंस लगाए हुए होते हैं, उनकी आंखों में से ढेरों ढेर पानी निकल रहा होता है, तो और जिससे अक्सर लोगों को डर होता है कि उनकी जो है बेस बह ना जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेस अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तो ये इस बात का बड़ा सुकून रहता है मुझे कि जो है बेस बड़े अच्छे से बिठाई हुई है और उसके ऊपर बड़े अच्छे से जो है वो एच डी फाउंडेशन से उसको जो है सेटिंग की हुई है। तो अब मैंने आपको जो है लूज पाउडर भी दिखा दिया है। ये देखिए, ये लूज पाउडर लिखा हुआ है, जिसके अंदर ये ट्रांसलूसेंट पाउडर भी दिखा दिया है। मैंने आपको ये कॉम्पैक्ट पाउडर भी दिखा दिया है और मैंने आपको ये एचडी पाउडर भी दिखा दिया है और इन तीनों का डिफरेंस भी बता दिया है कि क्या है। और ये जो फिनिशिंग पाउडर होता है, ये आप को इतना खास लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने लूज़ पाउडर यूज़ कर लिया है, और लूज़ पाउडर और जो फिनिशिंग पाउडर है ये मिलते-जुलते ही हैं। मतलब अगर आपने लूज़ पाउडर लगाया और उसके ऊपर आप जो है वो ज़्यादा फिनिशिंग रिज़ल्ट देखना चाह रहे हैं, तो ये आप एचडी फिनिशिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लूज़ पाउडर है तो भी चलेगा, और जिनकी स्किन जो है वो ड्राई है, उनको जो है वो लूज़ पाउडर जो है मैं प्रेफ़र करूँगी कि यूज़ करना चाहिए। और जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है, ठीक है? कि बहुत उनके जो है ओपन पोर्स हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको उनकी फाउंडेशन बहने का टेंशन रहता है, तो वो जो है वो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करें। और आगे जब हम लोग ब्राइडल बेस के ऊपर आएँगे, तो मैं आपको ये एचडी पाउडर का भी यूज़ करना बताऊँगी। तो आज हमने जो है पाउडर्स के ऊपर अपनी कंप्लीट क्लास ले ली है। मैंने आपको तीनों चारों पाउडर्स के ऊपर बता भी दिया है, उनके डिफरेंसेस भी बता दी हैं। मेरा ख्याल में कि अब आप लोगों को मज़ीद इसके अंदर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये भी बता दिया है कि आप लोगों के लिए कौन-सी स्किन पे कौन-सा पाउडर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन से स्किन वाले हैं और आप कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं, और जो है आपको आपकी स्किन के ऊपर कौन सा पाउडर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो अपनी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अपना नेम ज़रूर शो कीजिएगा और अपने लाइक से मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू।